हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी कीज एंड आइडेंटिफायर्स। तो क्या होता है वो, उसको बताने से पहले मैंने कुछ विजुअली आप लोगों के सामने रखा, थोड़ा सा इसको एंगेजिंग बनाने के लिए, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। हम जब भी कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं गाइस, हम बेसिकली इस तरीके से है ना, आईडी बिग सीरियल कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको याद हो ये वाला पार्ट अगर आप देखो यहाँ पे ना, बिग सीरियल है, और दूसरा एक ये तरीका है यू आई डी। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज हम ये वीडियो अगर देख रहे तो क्यों देख रहे, आपको क्यों देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो लेट से पेमेंट या सर्टिफिकेट का लिंक हम अब शेयर कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लो मेरी जो कंपनी कोडिफायर, वहाँ पे मुझे सैलरी देनी है, पेमेंट्स देना है उनको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है मैं उनके साथ शेयर करूंगा पेमेंट, जो भी है लिंक उसका। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, अगर आप आईडी सीरियल यूज़ करते हो जो कि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, तो इस केस में अगर मुझे पेमेंट अब शेयर करना है, ठीक है, तो कैसा मेरा बनेगा, देखो मेरा डोमेन इधर है, डोमेन आप बहुत क्लियर देख सकते हो, पेमेंट, एंड देन ये मेरा एक यूनिक आइडेंटिफायर यहाँ पे देखो 1। ठीक है, अब जो दूसरे को भेजूंगा वो क्या होगा, पेमेंट/2। इससे क्या होगा गाइस, देखो एक तो प्रेडिक्टेबल हो गया ये, है ना, मतलब बहुत ही गंदा हो गया प्रेडिक्टेबल, इजी टू इन्यूमरेट, मतलब आराम से आप उसको गेस कर सकते हो। एनीवन कैन चेंज द नंबर्स एंड एक्सेस अदर रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली उसको तो पता चल ही गया, /2 डालूंगा तो पक्का कुछ ना कुछ डेटा होगा वहाँ पे। वनरेबल टू आईडोर, मतलब इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे आप सोच रहे भाई अगर आप एक अटैकर होते तो क्या करते, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के पास रखा हुआ है। एंड वहीं अगर इंस्टेड ऑफ सीरियल अगर आपने यूज़ किया होता है यू आई डी, क्या यूज़ करा होता अगर आपने यू आई डी, तो यहाँ पे आप देखो अब आपका जो लिंक है कैसा होता, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, urap.com एंड देन 1 था ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, पेमेंट/ एक रैंडम आपको यहाँ पे इंटीजर दिखाई दे रहा है, नॉट इंटीजर स्ट्रिंग आप पकड़ लीजिए। ठीक है, या तो वैर पकड़ लो क्योंकि दोनों का मिक्स है बाय द वे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका, जब आप अगर ये यूज करते हो एज एन आइडेंटिफायर, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है भाई, एक तो हम इसको गेस नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट क्या हो सकता है हमें नहीं मालूम। यहाँ पे कितना इजी था, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या क्या लगाओगे आप, कौन सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे, इसको किस तरीके से डिकोड करोगे। टाइम ऑर्डर बेसिकली ना, ये जो है अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको वर्जन 7 में, कि स्टार्टिंग के कुछ पार्ट जो है ना वो बेस्ड ऑन टाइम होते हैं, है ना, टाइम के बेस पे, तो इजीली आप उसको बाद में सॉर्ट कर सकते हो। सो टाइम ऑर्डर गुड फॉर डेटाबेस एंड इंडेक्सिंग, से फ्रॉम आइडोर, मतलब अब आप इसमें गैस ही नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है अगला नंबर, एंड बेस्ट फॉर पब्लिक यूआरएल्स। तो ये गाइस इस तरीके से है ये। ठीक है, अब हम इसको अब डेप्थ में समझेंगे, एंड डोंट वरी प्रैक्टिकल भी देखेंगे एंड में, बट मुझे लगता है थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्विक हिंट है आप लोगों के लिए, एंड क्विक हिंट बाय द वे आपको दिखेगा नहीं वो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मेरा क्विक हिंट है कुछ इस तरीके से, अगर पब्लिक यूआरएल यूज कर रहे हो तो ऑलवेज गो विथ UUID, वर्जन 7 अभी का लेटेस्ट है। एंड अगर आप नॉर्मल इंटरनल यूज कर रहे हो तो यू कैन गो विथ सीरियल एंड बिग सीरियल, एंड उसमें भी अब हर कोई सजेस्ट करता है टू गो विथ बिग सीरियल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अब जल्दी से हम यहाँ पे चलते, थोड़ा सा अब हम इसको समझ लेते ये क्या चीज़ है। आशा करता हूँ जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करा उससे आपको आइडिया आ गया कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफायर्स भी। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइमरी की का क्या मतलब है, एक एब्सोल्यूट यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर अ रो। कोई भी आप टेबल क्रिएट करते हो उसमें एक प्राइमरी की होती है, एंड वो एकदम यूनिक आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो द मोमेंट आप प्राइमरी की यूज़ करते हो तो वो जो पर्टिकुलर फील्ड है ना, जैसे आईडी में आप मोस्टली प्राइमरी की यूज़ करोगे, तो वो जो फील्ड है वो आपका बाय डिफॉल्ट यूनिक एंड नॉट नल आपका वो बना देता है। मतलब अब आपको यूनिक एंड नॉट नल ये जो कांस्टेंट है ये लिखने की नीड ही नहीं है, बिकॉज द मोमेंट आपने प्राइमरी की लिखा बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है। ठीक है, यूज केस जैसे स्टूडेंट्स की आईडी नाउ स्टूडेंट्स टेबल, बेसिकली यूजर्स के टेबल में आप कह सकते हो। अब यहाँ पे ना गाइस बहुतों को एक जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ जानना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीरियल है ना, ये आपका कोई डेटा टाइप नहीं है, इट्स अ स्यूडो टाइप, आप इसको एक कन्वीनियंस फीचर कह सकते हो जो पोस्टग्रेसक्यूएल आपको प्रोवाइड करता है। एंड द मोमेंट आप सीरियल ये जो वर्ड यूज़ करते हो, तो एक तो वो ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर देता है, एल्स माई सिक्वल में हमें खुद से ऑटो इंक्रीमेंट लिखना पड़ता था। सेकंड, आपके कॉलम को वो सीक्वेंस बना देता है 1 2 3 इस तरीके से। एंड द थर्ड, आपके कॉलम को वो इंटीजर भी बना देता है, तो इंट सिक्वेंशियल एंड देन आपका ऑटो इंक्रीमेंट सब कुछ ये ऐड कर देता है। ठीक है, एंड ये वही है। एंड द थिंग इज इट्स प्रेडिक्टेबल, इट्स फुली प्रेडिक्टेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बता दिया था पेमेंट वाला। अगर आपने पेमेंट ऐड करा पहला,
आईडी 1 होगी, है ना, अगर आपने आईडी लिखा ही नहीं तो देन जब आप सेकंड वाला ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट तो 2 होना ही होना है, मतलब ये तो इजी है, राइट। देन समथिंग कॉल यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये 128 बीट है, वो भी थोड़ा सा आगे हम देखेंगे इसमें भी, ये बीट्स को लेके भी। एंड देयर इज वन मोर एंड दैट्स योर बिग सीरियल, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड UUID वर्जन 7, ठीक है, ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज इसमें इन्होंने क्या करा ना, ये जो था पूरा का पूरा रैंडम आपको एक कोड देता था ये, जिसमें कोई आइडिया नहीं है। एंड सीरियल जब भी आप यूज़ करते हो तो इनका एक कुछ तो बी ट्री करके रहता है, वहाँ पे सिक्वेंसली एक एक पेज में वो डेटा ऐड होता जाता है। बट ये जो UUID है, जब इसका डेटा ऐड करने की बात आती है इन योर बी ट्री या समथिंग ऐसा रहता है इनमें, तो वो क्या हो रहा था ना, लाइक सिक्वेंसली ऐड ना होके किसी भी टेबल के किसी भी पेज के किसी फील्ड में जाके वो ऐड हो जाता था। तो मतलब सर्च करना कितना मुश्किल हो रहा था वहाँ पे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे इंट्रोड्यूस UUID वर्जन 7, जिसमें इन्होंने क्या रखा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टार्टिंग का पार्ट जो वो बेस्ड ऑन आपका टाइम जब भी आपने उसको इंसर्ट करा, एंड देन बाद का जो डेटा वो रैंडम वाला रहता था। तो ये सॉर्टिंग में भी काम आ गया, सर्चिंग में भी काम आ गया, है ना, सिक्वेंशियल भी हो गया, एंड ये बेसिकली उसको एकदम रैंडम भी बना दिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपके साथ, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इसका ये देख लेते हैं सिंटेक्स। देन आगे बहुत है यार, आज इस वीडियो को देखा जाए तो बहुत बड़ा ही है। नाउ स्टैंडर्ड इंटीजर प्राइमरी की किस तरीके से लिख सकते हो आप देख लो यहाँ पे, इस तरीके से क्रिएट टेबल, टेबल नेम हम ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं, आईडी, एंड देन यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो सीरियल, दिस इज इट, बस इतना ही है। आपको ये सीरियल कीवर्ड लिखना है, बेसिकली सूडो टाइप या कन्वीनियंस फीचर आप पकड़ लो। एंड देन ये प्राइमरी की इस तरीके से, प्राइमरी की तो चलो कोई बात नहीं, हमने देखा एक यूनिक आइडेंटिफायर आपका, एंड दिस इज योर सीरियल। वहीं अगर आपको ये क्रिएट करना है तो बस वही, ये सीरियल के बदले आपको यही यूज़ करना है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। एंड एट द एंड में आप ये एक मेथड पास करोगे, gen_random_ UUID, तो आपको एक यूनिक UUID जनरेट करके देता है। वर्जन 4 की बात हो रही है यहाँ पे, वर्जन 4। एंड इफ़ यू वांट टू चेक तो आप इस तरीके से कोड लिखोगे, आपको एक रैंडम बना के दे देगा, तो वो यहीं पे ही है। तो ये जो है ना, बेसिकली हमने क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो दे हैव समथिंग डिफ़ॉल्ट, वी हैव समथिंग डिफ़ॉल्ट, मतलब इन केस अगर यूज़र जो है डेटा इंसर्ट करते समय अपना एक यूनिक बेसिकली UUID इंसर्ट नहीं करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेबल हमारे लिए एक UUID क्रिएट करके दे देगा। दैट्स वाई इट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नॉट मैंडेटरी कि हर एक बार यही आएगा, नहीं। अगर एब्सेंट है डेटा तब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देगा। एंड चेक करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट मुझे लगता है कि मैं यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर बता दूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1 आप देख लो यहाँ पे, जैसे वी नीड टू क्रिएट अ पेमेंट, है ना, अगर आपको पेमेंट क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से करोगे। आपने पेमेंट क्रिएट करा, एंड मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको बोर नहीं लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि कम बोल रहा हूँ, क्या आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो पेमेंट्स का एक टेबल हम बना रहे हैं, जिसमें आईडी देखो बिग सीरियल, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ सीरियल ऑलवेज गो विद बिग सीरियल अब, ठीक है। एंड देन वी हैव public_id, एंड यहाँ पे देखो UUID यूज़ हो रहा है। बेसिकली अब हम यहाँ पे दोनों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर आ गया कि किस तरीके से इसको हम जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट न्यूमेरिक रखा है, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, तो इस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल ऑटो टाइम आप डिफॉल्ट नाउ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट करा। जब टेबल क्रिएट हुआ उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू इंसर्ट सम डेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है डेटा इंसर्ट किया जा रहा है, इंसर्ट इनटू पेमेंट्स, अमाउंट, ये उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने 3 जो डेटा है उसको कर दिया इंसर्ट, ठीक है। नाउ सी आप देखोगे तो डेटा इन पेमेंट्स, जब आप उसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये जो पेमेंट्स करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का टेबल दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरीके का टेबल है ना। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो आईडी आपका बिग सीरियल है, public_id आपका देखो वर्जन 7 है यहाँ पे, एंड कुछ करना ही नहीं, UUID लिखोगे आपका काम खत्म। आई थिंक V7 लिखना पड़ता है एक, देन अमाउंट एंड देन क्रिएटेड एट। तो इस तरीके से मेरा डेटा आ गया, लिखा भी इंटरनल यूज़ के लिए, ये आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए। एंड यहाँ पे एक काम करता हूँ, ओके अब सब कुछ चला जाएगा, फिर क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये जो नोट है, UUID वर्जन 7 इज टाइम ऑर्डर्ड सो इट्स इंडेक्स फ्रेंडली टू, है ना, एग्जाम टी पे एंड वाई बोथ करके लिखा हुआ है। इन रियल वर्ल्ड एप्स वी यूज ID फॉर इंटरनल ऑपरेशंस एंड public_id फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये एग्जाम का टी पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, इसको अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है देखो, नेक्स्ट में दिखाया जा रहा है कि इंटरनल क्वेरी की बात आ रही है, अब अकाउंटेंट डैशबोर्ड कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। नाउ एक अकाउंटेंट है, उन्होंने इस डैशबोर्ड को ओपन करा एंड वांट्स टू सी डिटेल्स
फॉर पेमेंट आईडी इक्वल टू 2। अब एक अकाउंटेंट ने आया, उसको अपना आईडी चेक करना है जो कि थी 2 दूसरा, तो वो क्या करेगी, सिंपल सा क्वेरी, सिलेक्ट आईडी पब्लिक आईडी अमाउंट क्रिएटेड एट फ्रॉम पेमेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू 2। देखो कितना ईजी, वी फिल्टर यूजिंग आईडी बिकॉज इट्स फास्ट एंड एफिशिएंट, है ना, फास्ट एंड एफिशिएंट है। देखो डेटा हमें इस तरीके से यहाँ पे मिल भी गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली ये वाला डेटा जो है हमें मिलेगा, सेलेक्टेड रो, सी रिजल्ट रिटर्न टू द डेटाबेस, तो हमें इस तरीके से रिजल्ट जो है मिल गया। ना वाई यूजिंग आईडी इज बेटर इंटरनली बताया जा रहा है। बिग सीरियल सिर्फ आपका 8 बाइट्स लेता है, इस स्मॉलर लेस स्टोरेज मतलब बेटर इंडेक्सिंग, यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको बहुत अच्छे से। ज्वाइंस फिल्टर एंड लुक्सअप्स आर मच फास्टर, परफेक्ट फॉर डैशबोर्ड रिपोर्ट्स एडमिन पैनल एंड इंटरनल ऑपरेशन। की टेक अवे में क्या दिखा रहा है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या बेसिकली इंटरनल यूज हो रहा है जैसे डैशबोर्ड रिपोर्ट्स एडमिन पैनल्स क्वेरीज, ऑलवेज यूज आईडी बिग सीरियल, इट्स फास्ट कॉम्पैक्ट एंड इंडेक्स फ्रेंडली। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया पब्लिक रिसिप्ट लिंक पब्लिक। अब ये है आपका UUID वर्जन 7 का। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्टूडेंट है, उसको ईमेल का एक लिंक रिसीव हो रहा है या तो एक पब्लिक API मिल रहा है उसको, ठीक है, उसको यूज करना है। सो वी यूज उस समय हम यूज करेंगे UUID वर्जन 7 इंस्टेड ऑफ इंटरनल आईडी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट को मेल रिसीव हुआ, यहाँ पे देखो मेल रिसीव हुआ, हाय रमेश योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, ऐसा वैसा, एंड यू कैन डाउनलोड योर रिसिप्ट या इनवॉइस यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक। तो ये जो लिंक है, वी सेंड द लिंक विथ पब्लिक आईडी, इस तरीके से, विथ नॉट विथ आईडी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, अगर ये वाला लिंक के बदले अगर हमने इंटीजर यूज किया, बेसिकली सीरियल यूज किया होता, तो क्या होता, पेमेंट/1 होता स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था, दूसरा क्या होता 2 होता, तीसरा क्या होता 3। तो इस तरीके से भाई एक एम्प्लॉय या कॉलेज का जो भी स्टूडेंट है वो आराम से दूसरे का देख सकता था पेमेंट का रिसिप्ट, या आप पकड़ लो कुछ भी सर्टिफिकेट या कुछ भी, तो ये तो गड़बड़ हो जाता ना, समझ रहे हो। डेट्स वाई इस तरीके का जहां पे पब्लिक, जहां पे आप बाहर लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, एक्सटर्नल की जब भी बात आती है, जब आप एक्सटर्नल डेटा के साथ वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये यूज करना है ना। देन दूसरा स्टूडेंट क्लिक इन, वही बता रहा है कि अब उसने इस पर क्लिक करा तो उसको पेमेंट रिसिप्ट का इस तरीके से रिसिप्ट की आईडी मिल रही है एंड डेटा यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आप देखो क्या दिखाया जा रहा है, इफ वी यूज्ड payment/2 anyone could try payment/3 4 5 एंड गेस, एंड ऑब्वियसली दूसरा आईडी भी वो कर ही लेता गेस, तो ये आपका इन्यूमरेशन कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल उसी में, सी पब्लिक API का रेस्पॉन्स, है ना, जैसे और API ऑल्सो रिटर्न्स पब्लिक आईडी, इस तरीके से इंस्टेड ऑफ इंटरनल आईडी। तो कभी किसी को अगर इसको एज एन लाइक API की तरह यूज करना हो तो API/payment/ ये देखो ना, यूनिक आइडेंटिफायर वर्जन 7 कुछ आपको इस तरीके का डेटा देगा, जिसमें से स्टार्टिंग का ये आपका टाइम बेस्ड एंड बाकी आपका रैंडम गेस। तो सक्सेस टू डेटा पेमेंट आईडी, ये तो ये सेफ है, हो गया ना। यहाँ पे सीरियल होता तो पेमेंट आईडी 1 या 2 इस तरीके से होता। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, क्यों हमें ये यूज करना चाहिए, हार्ड टू गेस एंड इन्यूमरेट, सेफ टू शेयर इन लिंक्स एंड APIs, डजंट एक्सपोज इंटरनल पैटर्न। कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, राइट। एंड यहाँ पे वही है की टेक अवे, आपको देखो कब क्या यूज करना चाहिए। अगर आपको बिग सीरियल यूज करना है फॉर इंटरनल ऑपरेशन, है ना, बिग सीरियल आप इंटरनल ऑपरेशन के लिए करो ना, अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे आपके 10 मेंबर तो बस उनके लिए वो बनाया गया है ना, वहां पे फास्ट कॉम्पैक्ट एंड इफिशिएंट रहेगा। वहीं अगर आपको दुनिया के साथ शेयर करना है, देन गो विथ बेसिकली UUID वर्जन 7, क्योंकि वो सेफ है एंड नॉन इन्यूमरेबल है, बेसिकली हम गेस नहीं कर सकते वहां पे। एंड यहाँ पे टिप भी दिया इन्होंने, देखो ऑलवेज थिंक इंटरनल वर्ल्ड आईडी फास्ट, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए public_id, मतलब वो आपका UUID इस तरीके से। एंड गाइस ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। एंड मुझे आपको जल्दी से एक बार ये बताना था बस, ठीक है, गौर से देखो। यहाँ पे सीरियल की जो बात होती है, ये आपका 32 बीट है, बिग सीरियल आपका 64 बीट, ये जो UUID है 128, इवन ये जो वर्जन 7 है उसका भी 128 बीट का ये बेसिकली स्पेस लेता है। एंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, इसका इस तरीके से, ये आपको कुछ इस तरीके से, इसका आपका कुछ इस तरीके से। जनरेटेड आईडी जब भी जनरेट करता है, जब आप डेटा इंसर्ट करते हो तो आप देखोगे आपकी आईडी में 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएगा। इवन यहाँ पे भी सेम वही है जनरेटेड आईडी, बट यहाँ पे देखोगे तो इस यही आईडी आएगा कुछ इस तरीके का, एग्जाम्पल यही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है कि कब हमें क्या यूज करना चाहिए। देखो सीरियल ये जो 32 बीट है वो बेसिकली आपका 4 बाइट्स हो जाएगा, 4 8 32, समझ लो 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, इस तरीके से ना।
तो इसका 4 बाइट है, सिक्वेंशियल है ये, हार्ड टू गैस, ऑब्वियसली आराम से गैस हो जाएगा स्मॉल एप्लीकेशन में। बिग सीरियल जो है आपको 8 बाइट्स लार्ज एप्लीकेशन में। UUID तो अब आप भूल ही जाओ, ये आप यूज ही मत करो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, एंड सिक्वेंशियल भी नहीं है। बट ये जो वर्जन 7 है देखो, टाइम ऑर्डर है, हार्ड टू गैस ऑब्वियसली, एंड मॉडर्न प्रोडक्शन ऐप। तो बस आप पकड़ लो एक सिंपल सा रूल, बिग सीरियल आप यूज़ करो जब भी आपको यूज़ करना हो, बेसिकली इंटरनल काम के लिए, एंड अगर आप एक्सटर्नल के लिए काम कर रहे हो, गो विद दिस पार्ट। आप दोनों एक टेबल में आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत आराम से यहाँ पे देखो, लर्निंग प्रोजेक्ट, सीरियल, लार्ज स्केल सिस्टम, बिग सीरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडर्न एप्लीकेशन, इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है सब कुछ। तो आई होप आपको पता चल गया ये। एंड बाय द वे ये जो दो है, ये पोस्टग्रेसक्यूएल का एक्चुअल डेटा टाइप है। ये दो तो फिर भी चलो लाइक आपको फ्यूचर प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस फीचर है ये, बट ये एक्चुअल में डेटा टाइप है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको ये पता चल गया होगा। सीधा अब हम यहाँ पे चलते हैं, एंड ये तो गाइस अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपको एक टेबल क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ सीरियल तो कैसे करोगे। तो गाइस मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ी बात है ही नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये। क्रिएट टेबल एग्जाम्स, अब हम एग्जाम्स का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। आईडी, सीरियल एंड देन प्राइमरी की। देखो मैंने ना तो ऑटो इंक्रीमेंट लिखा एंड ना ही मैंने नॉट नल और यूनिक लिखा, क्योंकि नॉट नल और यूनिक ये बना देगा, सीरियल लिखा तो आपका ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप हो जाएगा, है ना। टाइटल आपका ये है टोटल मार्क्स इंट नॉट नल। इसको अगर आप रन करोगे तो आपका जो एक टेबल है वो बन के रेडी। एंड नाउ यहाँ पे आप इजीली सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम योर व्हाट एग्जाम्स, है ना। ये अगर आप करोगे तो आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। एंड बूम गाइस ये दिख गया है ना। ओके तो ये आपको यहाँ पे दिख गया देखो। एंड बाय द वे हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं करा, डेट्स वाई आपको एज इट इज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल में फाइनली हमारा जो यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर है वो आ गया है। अब इमेजिन करने बोल रहा है कि अब आपको एक कोर्स का सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। वी आर जनरेटिंग अ डिजिटल कोर्स सर्टिफिकेट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, वी विल सेंड देम अ पब्लिक लिंक टू शेयर ऑन लिंक्डइन, ठीक है। इस तरीके से वी कैन नॉट यूज सीरियल क्योंकि ID5 ID6 इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज पीपल कुड जस्ट पीपल कुड जस्ट गेस सर्टिफिकेट्स इजीली, राइट। सो वी मस्ट यूज दिस, इस तरीके से बता रहा है एंड मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये स्टूडेंट आईडी इंट रेफरेंस यूजर्स, ये रेफरेंसेस अभी आप रहने दो क्योंकि अभी तक हमने रिलेशनशिप नहीं देखे या फॉरेन की प्राइमरी की के बारे में नहीं समझा है, ठीक है। बट जो भी हो लिखने का तरीका आईडी UUID प्राइमरी की डिफॉल्ट एंड इस तरीके से रहता है। एंड बाय द वे ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने आपको बताया ना ये डिफॉल्ट है। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो डेटा एंड अगर आपने कोई डेटा दिया ही नहीं वहाँ पे आईडी का स्पेसिफिक, तो डिफॉल्ट आपको वो ऐड करके दे देगा। तो इस तरीके से गाइस आप देखो टेबल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, बस इस लाइन का आपको ध्यान देना है, ठीक है। एल्स मैंने जैसे बताया कि हम तो आप पोस्टग्रेस 18 यूज़ करें, तो अब आप की डिफॉल्ट में ये ना यूज़ करके एंड उसके बदले आप इस तरीके से V7 ये भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप जा सकते हो। एंड मेरे हिसाब से तो यही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसी पे ही आप जाओ अगर वर्जन पोस्टग्रेस के 18 एंड ऊपर हो तो, क्योंकि डिफॉल्ट ही आप आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वही बोला कि डेटा इंसर्ट करके बता, क्योंकि मैं अगर डेटा इंसर्ट ही नहीं करूँगा आपको लगेगा भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली आईडी तो लिखी नहीं है ना। बाय द मेरे को टेबल तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ओके टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे आईडी नहीं लिखा है, मैं खाली स्टूडेंट आईडी और ये जो कोर्स आईडी है इस पर डेटा इंसर्ट करने चाह रहा हूँ। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दे दी है, रिटर्निंग ये ठीक है, आपको ये रिटर्न करके दे देगा, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दिस इज इट, देखो दिस इज इट गाइस, ये है आपका यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। ये देखो आप देख रहे हो मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट वो जनरेट हो जाएगा अगर आप नहीं देते हो। तो इतना देर से जो हमने पढ़ा इसी के लिए ही पढ़ा है। अगर वो सीरियल होता तो 1 ही होता ना यहाँ पे, और क्या होता, नेक्स्ट टाइम इंसर्ट करता 2 3 4। बट अब देखो क्या गैस करो, मुझे बताओ तो जरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नहीं मालूम हमें, राइट। बट जो भी हो इसमें ये टाइम बेस्ड है ना। तो आराम से सिक्वेंशियल में हेल्प हो जाएगा, तो आराम से गाइस सॉर्टिंग में हेल्प हो जाएगा, सर्च में हेल्प हो जाएगा एंड रेस्ट रिमेनिंग इसमें रैंडम रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको कुछ यूनिक नया आज जरूर सीखने मिला होगा। मैंने तो कोशिश करा इमेज वो बेसिकली वो हैंड रिटन नोट्स की तरह बना के दिखाने की। मुझे कमेंट करके बताना आपको वो कैसा लगा, ठीक है। और इसको मैं अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूँ तो आप कैसा लगेगा वो भी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। बट यस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही था आपको समझना कि भाई सीरियल कब यूज़ करना है। एंड बाय द वे सीरियल भी नहीं, आप बिग सीरियल यूज़ करो, मैं तो यही प्रीफर करूँगा आपसे, ठीक है।
सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो या कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हो कि हाँ भाई, जैसे मैंने अभी अपने कैमरा बहुत फेस करीब है ना, हल्का सा, तो ये बहुत ही करीब लग रहा है कि मैं थोड़ा इसको दूर करूँ। आपको क्या लग रहा है? 27 इंच मॉनिटर मैंने अभी रिसेंटली लिया, तो ये बहुत फॉन्ट्स छोटे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, या ठीक है? या आप क्या सजेशन देना चाहते हो? मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ या ओवर बोल के प्रैक्टिकल कम दिखा रहा हूँ? क्या आपका सजेशन है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपना लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। एंड गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। टारगेट है सिर्फ 8 लाख सब्सक्राइबर का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर।